कैसे समझा जाए कि अब ये एंड हो रहा है? कोई आपसे अलग नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या होता है, आप अपग्रेड होना बंद हो जाते हैं। जितने कम रिश्ते उतनी कम किस्तें। बट रिश्तों में लोग कहते हैं ना, सॉरी थैंक्स नहीं होना चाहिए। रिश्तों में एक पॉइंट जरूर आना चाहिए। आर यू मेरे साथ कंसल्टेशन या अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी जाएं www.drnehamehta.com और वॉइस वीडियो चैट या क्लिनिकल कंसल्टेशन बुक करें। आप कॉल भी कर सकते हैं 9728132637 पर। कितना मुश्किल है, ये भी एक फेज है जब एक्स्ट्रा मैरिटल्स होने लगते हैं, हमें लगता है हम सफोकेट हो रहे हैं, ठीक है, थोड़ा हम और एज बढ़ रहे हैं, एडल्ट की तरफ जा रहे हैं, मैरिज हो गई, ठीक है, चीजें सही हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हुई, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए, फैमिली का कोई भी बात है, ठीक है, कैसे समझा जाए कि अब ये एंड हो रहा है, अब यहाँ से नहीं चलेगा, और फिर उससे सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करना कि नहीं यार, दिस इज नॉट वर्किंग। चलो ये मुश्किल है, शायद मैं इतना केपेबल भी ना हूं कि आंसर कर पाऊं। बट चलो मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने एक फ्लाइट पे जाना है, 2 महीने की फ्लाइट पे जाना है, मगर 2 ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको। सामने से 2 लोग आ रहे हैं, एक वो जिसने धोखा दिया है किसी को, और एक वो जिसको धोखा मिला है। आप किसके साथ फ्लाइट पे जाना पसंद करोगे? धोखा मिला है, स्टिल अ बेटर पर्सन। अब आपने फिर तो पहली बात तो ये समझ लो कि अगर आपको धोखा मिला है, यू आर अ बेटर पर्सन। जिसको धोखा मिला है वो ऊपर होता है जिसने धोखा दिया है। वाओ, ये आप समझो, क्योंकि धोखा मिला क्यों? क्योंकि तूने प्यार दिया। धोखा मिला क्यों? तुमने प्यार दिया। उसने धोखा दिया, उसने प्यार तो कभी किया ही नहीं था। मैम एक बात समझना, आप एक 20,000 रुपए का जूता लेना मार्केट में जाकर, अगर आपके पास 20,000 रुपए और वो जूता आपको पसंद है, क्या आप वो मुझे दे दोगे? आप ले लो सर, नहीं दोगे? नहीं, मेरे को पसंद आया सर। अरे हम एक 20,000 रुपए का जूता तक किसी को नहीं देंगे कि अगर हमारे को पसंद आ जाए। अगर वो तेरे को छोड़ रही है या वो तेरे को छोड़ रहा है, तो वो उस दिन नहीं छोड़ रहा जिस दिन उसने तेरे को छोड़ा है। वो तेरे को छोड़ तो बहुत पहले चुका था, वो बस वेट कर रहा था, राइट। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, बहुत जगह आपने सुनी होगी। तो रिश्तों में हर मुमकिन कोशिश करो, बट रिश्तों में लोग कहते हैं ना, सॉरी थैंक्स नहीं होना चाहिए। रिश्तों में एक पॉइंट जरूर आना चाहिए। आर यू ब्रीदिंग वेल? हाँ बिल्कुल, द रिलेशनशिप चेक्स आर रियली इम्पोर्टेंट। और ये भी पूछो अपने हस्बैंड से, वाइफ से कि एम आई अ गुड वाइफ, एनीथिंग आई शुड इम्प्रूव ऑन, क्या तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन है मुझसे वो पूरी हो रही है? मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ? और कहीं ना कहीं मानना, हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे, तो क्या करो, जिम चले जाओ। तो वो क्वालिटी टाइम बीवियां गाती रहती, क्वालिटी टाइम नहीं देते, क्वालिटी टाइम। बीवियों को भी एक बात समझनी पड़ेगी। देखो आप बात इसको जेंडर स्पेसिफिक नहीं करते। हमारा एक काम होना है, बुरा नहीं मानना, मेरा काम है अपनी बीवी को खुश रखना, मेरी बीवी का काम है मुझे खुश रखना। काम नहीं है ये। ये एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे सेंस ऑफ गूज़बम्प्स आए कि आज मैं ऐसा क्या करूंगी वो खुश हो। राइट। और कल वो मेरे को व्हाई आई एम सेइंग के माय मैरिज वाज अ हैप्पी मैरिज के बिफोर द लास्ट डे, 2 दिन पहले भी हम लोग घूमने फिरने सही, हमारे घर में गेट टुगेदर था, कुक वाज फ्रॉम हर हाउस एंड एवरीथिंग वाज फाइन। बट somehow उसको कहीं लग रहा होगा जो उसे मिल रहा है वो कम है। शी एक्सप्लोर्ड हर ऑप्शन विच इज वेरी गुड। बट बात करना बहुत जरूरी है। और आजकल एक कंसेप्ट आ गया ओपन मैरिज का। बिल्कुल है। क्यों मैरिज को ओपन करना है? जो मैरिज है मत करो ना, कोई बुराई नहीं। आपका 2 साल की शादी थी, अच्छी शादी थी, बट पेरेंट्स तो नहीं मानते। वो तो 30 के आसपास पहुंचते ही ऐसे धक्का लगाना शुरू कर देंगे कि हो करो करो करो, तुम्हारे एक्स साइकिल्स खराब हो रहे हैं, तुम्हारे तो आगे हो नहीं पाएगा, और ऐसे नहीं है। ये मैं वही पूछ रही हूँ, पोस्ट डाइवोर्स कैसे सोसाइटी, और अगर शादी लेट करो तो ये एक तो सोसाइटी वाली चीजें बड़ी। देखो मैं सोसाइटी में ना, मैं बताता हूँ, आप मुझे सलाह दो, मैं ले लूंगा, मगर मैं उसके बाद एक कंडीशन भी रखूंगा कि आप मेरा बिजली का बिल भर दो, आप मेरी कार की ईएमआई दे दो। मैं बिल्कुल ओपन हूँ, आप मेरा घर चला दो, मैं आपके हिसाब से सलाह ले लूंगा। आपकी जितनी बड़ी सलाह, आप मेरे घर चला दो। अगर कोई आपका बिल नहीं भर रहा ना, तो उस बंदे से आपको फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। ये आपकी गलती है, बुरा नहीं मानो। 24/7 में आपको मैगी, आपके बच्चे ने कहा मैंने मम्मी मैगी खानी है, आप उठा के ले आए वो अपना पास्ता, तो बच्चा तो रोएगा ना। किन लोगों की सलाह लेनी है और किन लोगों की सलाह नहीं लेनी है, तो आपकी चॉइस है। आपकी एजुकेशन, आपकी रैशनैलिटी यहाँ फेल हो जाती है। क्योंकि आप एक बात समझना, व्हाट डू यू कंज्यूम? यू कंज्यूम फ्रॉम योर माउथ एंड यू कंज्यूम फ्रॉम योर ईयर्स, योर आईज एंड योर ब्रेन। तो जहां लगे कि कंजम्पशन अलग है, यहाँ गड़बड़ हो रही है, निकल लो वहां से। मैंने अपनी लाइफ में पीछे ऐसा किया, कुछ रिश्तों को ब्रेक दिया, कुछ रिश्तों को पॉज किया और कुछ रिश्तों को एग्जिट दिया। दैट गिव मी अ सेंस ऑफ लाइटनेस। उनमें से कुछ रिश्ते ठीक होकर वापस आए भी। बिल्कुल।
तो हमें ये समझना पड़ेगा हमें किन की सुननी है और किन की नहीं सुननी। एंड मैम, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल योर्स। आपकी लाइफ के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। आज देश आजाद हो चुका है, आप अपने दिमाग को कब आजाद करोगे, आपके ऊपर है। वहां कोई अंग्रेज नहीं बैठे, वहां आपका वहम बैठा है। द ओनली थिंग वी शुड बी फियर अबाउट इज आवर फियर। अपने डर को भगा दो, सब सही हो जाएगा। तो इफ यू थिंक कि आप सोसाइटी की वजह से बहुत सारे डिसीजन लेने से रुक रहे हो, टेक अ पॉज, थिंक, और अगर वो आपकी खुशी के लिए है तो आई थिंक वी एक्सपर्ट फील यू शुड डू इट। यू मस्ट डू इट, यू मस्ट डू इट। अरे कोई कुछ नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आई मेट अ लेडी, शी इज 41 years old, शी लव herself like, मैं कह रहा हूँ दुनिया में कोई अपने आप को इतना प्यार नहीं कर सकता। उसका दिल इतना बड़ा है, 400 रुपए का बिल आएगा, 800 रुपए वो कर देती है। 800 करोड़ की इंडस्ट्री बनाई, दुनिया कोच का है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने आप में, मैंने उसको पहले दिन ही द डे वी मेट आई गेव हर अ वंडर वुमन, वो उसको फिर उनको मैंने बोला, मैंने कहा रानी लक्ष्मीबाई हो तुम, बिकॉज वैसी लेडीज को सप्रेस मत करो, उनसे इंस्पायर हो। बिल्कुल है, उनको ये मत बोलो कि ये तो ऐसे ही है, ये तो कैरेक्टर है और ये वो, बिकॉज क्या है कैरेक्टर, व्हाट इज कैरेक्टर? इफ अगर मेरे मन में किसी को लेकर कुछ भी गलत है ना, मेरे मन में गलत है, तो मेरा कैरेक्टर खराब है। और अगर मेरे मन में निर्भय और निर्वैर वाली फीलिंग है, मुझसे अच्छा कैरेक्टर किसी का। तो ऐसे तो सबका ही खराब है फिर। हाँ, तो बस जय माता दी, हमाम में सब नंगे। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट हकीकत यही है। अब आप मेरे पे उंगली उठाओ से बेटर है मैं आपसे आप पे उंगली उठा लूं, और कोशिश करूं मेरे जैसे 2 और इकट्ठे होकर आप पे उंगली उठा लें। यहाँ आपको अवेयर होना है। मैम, वो कहते हैं ना, पहले हमारी कोर्ट चली थी, 2 बच्चे ही सबसे अच्छे, फिर आजकल 1 बच्चा हो गया। वैसे ही कम रिश्ते, जितने कम रिश्ते उतनी कम किस्तें, मेंटल किस्तें कम देनी पड़ेंगी। हैव लेस पीपल इन योर लाइफ, बट हैव वैल्यूएबल, एड दोज पीपल टू योर लाइफ जो हु एड वैल्यू टू योर लाइफ। ठीक है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, रादर देन एडोलेसेंस को ये मत बोलो कि यार वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मुझे छोड़ जाएगा, मुझे उसके लिए ये करना पड़ेगा। 4 दोस्त बना लो, बढ़िया बना लो, 1000 दोस्त क्यों चाहिए? और नहीं बन पाएंगे, 4 भी नहीं बन पाएंगे। अच्छे 4 दोस्त भी बहुत बड़ी बात है, लोगों को कंधे नहीं मिलते 4। द पॉइंट इज, बस इतना रखो। देखो हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम जब भी किसी रिश्ते में जाते हैं ना, पता नहीं हम अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। देखो तुम्हें वो जिम में मिली, तो उसने तुम्हें जिम में कुछ तो कुछ अच्छा देखा होगा, या तुम्हें वो ऑफिस में मिली, उसने तुम्हें ऑफिस में कुछ अच्छा देखा होगा। तुम रिश्ते में आए, तुमने रिश्ते में वहीं ताला लगा लिया, तुमने कहा मेरी तो मिल गई अब सब कुछ। नहीं, तुम्हें अपने आप को 2 वर्ड्स देने हैं डेली उठ के, अपग्रेड और अपडेट। अपने आप को अपडेटेड रखो, अपग्रेडेड रखो। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स दिस ग्लोब। ये जो यूनिवर्स जहां हम पैदा हुए हैं, यहाँ पर जब यूनिवर्स हर दिन अपग्रेड हो रही है, तो आप क्यों रुक रहे हो? आप अपग्रेडेड होते रहो, ना आपका पार्टनर आपको छोड़ेगा, ना आपके बच्चे आपको छोड़ेंगे, कोई आपसे अलग नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या होता है, आप अपग्रेड होना बंद हो जाते हो।